सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था डॉबरिनियर ने, देन न्यूलैंड, देन मेंडलीव। तो मेंडलीव जब तक क्लासिफिकेशन करने के लिए आया था तो ऑलरेडी डॉबरिनियर और न्यूलैंड का एलिमेंट्स ऑलरेडी क्लासिफिकेशन था, तो उनको पता था कि एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करने से वी कैन गेट द बेनिफिट। तो इन्होंने एटॉमिक मास वाइज अरेंज किया, बट न्यूलैंड फेल होने के बाद उनको समझ में आया कि वो थियरी अप्लाई नहीं कर सकते, तो इन्होंने पहली बार एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज करने की कोशिश किया है। And he is known as the father of periodic table because he is the first scientist to classify the elements perfectly. And he also arranged the elements according to their atomic masses. Atomic mass wise increasing order में उन्होंने arrange किया, and he is called as father of the periodic table. और इन्होंने he transformed the periodic table as I told you according to physical and chemical properties. और physical और chemical properties को बहुत अच्छे से study किया इन्होंने, and then he identified. तो इनको पता था कि अगर एलिमेंट का वैलेंसी अगर 1 है तो वो हाइड्रोजन के साथ या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, अगर एलिमेंट्स का वैलेंसी 2 है, मेटल है, तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो इन्होंने ऑक्साइड्स और हैलाइड्स और हाइड्राइड्स के प्रॉपर्टीज को समझते हुए फिर उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सारे एक एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो सकता है, बेरिलियम 2 हाइड्रोजन के साथ, बोरॉन 3 हाइड्रोजन के साथ। इस तरह से ही अरेंज्ड एलिमेंट हॉरिजॉन्टली इफ दे वर डिसिमिलर एंड वर्टिकली इफ दे वर सिमिलर। तो सिमिलर होता है तो वर्टिकली रखा और डिसिमिलर होता है तो हॉरिजॉन्टली रखा उन्होंने। तो एलिमेंट्स को इधर उन्होंने ग्रुप्स और पीरियड्स वाइज अरेंज किया था। और कैल्शियम के बाद में कुछ एलिमेंट्स जो अननोन थे, कुछ सिमिलर नहीं थे, बट इट वॉज नॉट सिमिलर आफ्टर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के जैसे सिमिलर नहीं था, सो ही प्लेस बिलो सिलिकॉन। तो इन्होंने सिलिकॉन के नीचे रखा, एंड देन ही केप्ट सम ब्लैंक स्पेसेस, वहां पर एलिमेंट्स नहीं आए करके उन्होंने ब्लैंक स्पेसेस रख दिया, जैसे टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। तो एल्यूमिनियम के नीचे ब्लैंक स्पेस में रखा। और इन्होंने जो भी ऑक्साइड्स के प्रॉपर्टीज और हाइड्राइड, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये दोनों एक एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, तीनों को एक ग्रुप में रख दिया ताकि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को साथ में रखा। सो दैट्स हाउ मिस्टर मेंडलीव हैड ट्राइड टू मेक हिज पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक लॉ बनाया, ये लॉ में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि सारे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ये चेंज होते रहते हैं। पीरियोडिक मींस चेंज होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, एंड दे कीप रिपीटिंग, दे कीप चेंजिंग, एंड दे आर डिपेंडिंग अपॉन एटॉमिक मासेस। मतलब से फॉर एग्जांपल अगर सोडियम के एटॉमिक मास के हिसाब से उसका कुछ प्रॉपर्टीज रहेगा, फिर सोडियम के बाद में कुछ एलिमेंट्स के बाद में फिर पोटेशियम आएगा, फिर पोटेशियम और सोडियम का मैच होगा। तो पीरियोडिक मींस व्हाट, जो रिपीट होता है, जो चेंज होता है, जैसे सनराइज और सनसेट की वजह से डेफिनेट टाइम के बाद फिर से वही आएगा। तो इन्होंने एटॉमिक मास को इंपॉर्टेंस दिया। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक मासेस। ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार लिखिएगा। और इन्होंने ग्रुप्स और पीरियड्स का अरेंज किया। तो इन्होंने हॉरिजॉन्टल जो रोज को बनाया उसे पीरियड्स कहा, और वर्टिकल कॉलम्स जो दिया उनको उन्होंने ग्रुप्स कहा। तो देयर आर 8 ग्रुप्स इन टोटल, 8 ग्रुप्स है टोटल, और 7 पीरियड्स है। तो इन्होंने 1 to 7 पीरियड्स रखा और 1 to 8 ग्रुप्स रखा। फिर ग्रुप्स के अंदर भी फिर ए और बी करके 2 अलग अलग ग्रुप्स में उन्होंने किया। नाउ मेन फीचर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि 7 पीरियड्स थे, हॉरिजॉन्टल रोज जो है 7 थे, और वर्टिकल कॉलम्स जो थे 8 कॉलम्स थे विच आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। तो इन्होंने मेटल्स को भी रखा, मेटलॉइड्स को भी रखा, और नॉन मेटल्स को। मेटल्स को लेफ्ट साइड रखा, नॉन मेटल्स को राइट साइड, और मेटलॉइड्स को बीच में। The properties of the elements in the particular period shows regular gradation from left to right. जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लेफ्ट टू राइट में रेगुलरली उनका चेंज होता रहेगा, उनका प्रॉपर्टीज चेंज होता रहेगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड शोज रेगुलर ग्रेडेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज चेंज होता रहेगा। एंड जो वर्टिकल कॉलम्स उन्होंने बनाया, 1 to 8 वर्टिकल कॉलम्स जो बनाया, 1 to 8 ग्रुप्स तक, तो इन्होंने फर्स्ट से लेकर 7th ग्रुप को फर्दर उन्होंने क्लासिफाई किया इनटू ए एंड डी सब ग्रुप्स। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का मेन मेरिट्स यही आता है कि ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु सक्सेसफुली क्लासिफाइड ऑल नोन एलिमेंट्स। दैट वाज द फर्स्ट मेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, एंड ही केप्ट सम ब्लैंक स्पेसेस और वैकेंट स्पेसेस वी कैन से। तो वैकेंट स्पेसेस में उन्होंने जो एलिमेंट्स रखा, ये डिस्कवरी बाद में हुआ था, तो बाद में डिस्कवरी होने के बाद भी उन्होंने जो प्रॉपर्टीज उन्होंने जो बताया वही एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज था। ही केप्ट सम वैकेंट स्पेसेस फॉर द एलिमेंट्स व्हिच आर येट टू बी डिस्कवर्ड।
तो जैसे उन्होंने एक एलिमेंट का नाम रखा इका बोरॉन, दूसरा रखा इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। तो इनके डिस्कवरी बाद में होता है। जैसे इका बोरॉन जिन्होंने उस कहा था, दैट वाज लेटर कॉल्ड एज स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। तो इका बोरॉन को स्कैंडियम कहते हैं, इका एल्यूमिनियम को गैलियम और इका सिलिकॉन को जर्मेनियम। तो ये एलिमेंट्स डिस्कवरी बाद में हुआ था, लेकिन डिस्कवरी से पहले उन्होंने उनका नाम और उनके प्रॉपर्टीज बताया था। लेटर दे वर फाउंड टू बी करेक्ट। तो इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, इसको ऐसे इजीली आप याद रख सकते हो, BSC, B फॉर बोरॉन, SC फॉर स्कैंडियम, अलगा, अल फॉर एल्यूमिनियम, गा फॉर गैलियम, और CG, C फॉर सिलिकॉन, G फॉर जर्मेनियम। तो इस तरह से उन्होंने एलिमेंट्स का डिस्कवरी बाद में हुआ था, बट एलिमेंट्स का उन्होंने पहले से प्रॉपर्टीज बताया। एंड एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स वर रिवाइज सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेस। तो इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को रिवाइज करके रखा सो दैट ये प्रॉपर प्लेस पीरियोडिक टेबल में वो दे सकते, कुछ रिवाइज किया था। एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स वर रिवाइज्ड, इन्होंने उनका रॉन्ग है करके उन्होंने रिवाइज किया। जैसे बेरिलियम का 14 था तो उसको उन्होंने 9 कर दिया। तो इसे बहुत सारे एलिमेंट्स का उन्होंने पहले से जो एलिमेंट का एटॉमिक मास था उसको चेंज कर दिया। एंड व्हेन नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड दे वर नॉट डिस्टर्ब द पीरियोडिक टेबल, मतलब दे वर प्लेस्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ द अदर एलिमेंट। दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। ये सारे पीरियोडिक टेबल में था, लेकिन ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नहीं था, बिकॉज इनके लिए जो जगह था पहले से वो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल के लिए फर्स्ट ऑन द लेफ्ट साइड एक जगह रख दिया, फिर वहां पर विदाउट डिस्टर्बेंस उन्होंने एलिमेंट्स रखा। तो दिस वर द मेरिट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मेरिट्स में सबसे पहले ये मेरिट आता है कि वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू सक्सेसफुली क्लासिफाइड ऑल द नोन एलिमेंट्स एट दैट टाइम। एंड उन्होंने वैकेंट स्पेसेस रखा और लेटर उनके प्रॉपर्टीज करेक्ट निकला, और इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास भी चेंज किया, और इन्होंने एलिमेंट्स को डिस्टर्ब किए बिना नोबल गैसेस को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है अभी जो मैं बताने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जैसे इका एल्यूमिनियम डिस्कवरी हुआ था तो इन्होंने बताया था 68 रहेगा। तो इका एल्यूमिनियम एक्चुअली इट वाज लेटर कॉल्ड एज गैलियम, तो 69 निकला। इन्होंने बोला था 5.9 रहेगा डेंसिटी, 5.94 था। लेस बोला और लेस था, वैलेंसी 3 बोला और 3 था। तो इस तरह से जो उन्होंने प्रॉपर्टीज बताया एग्जैक्टली वो प्रॉपर्टीज के साथ मैच हो रहा था। द टेबल कंफर्म्ड ऑल दिस थिंग्स। तो बट ये थियरी फिर भी फेल हो गया। तो ये फेल होने का रीजन भी है, और द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स मैच्ड वेल विद दोज प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव। तो मेंडलीव ने जो प्रॉपर्टीज बताया वो एग्जैक्टली मैच हो गया। और ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का खास बात था कि इन्होंने एलिमेंट्स को डिस्कवरी होने से पहले उन्होंने बता दिया। बट डीमेरिट्स भी है। क्या है डीमेरिट? पहला डीमेरिट है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को एक फिक्स पोजीशन देना गलत था। तो मेंडलीव ने क्या किया, एक फिक्स पोजीशन दिया हाइड्रोजन को, ताकि हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन नहीं देना चाहिए, बिकॉज हाइड्रोजन वाज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स एज वेल एज 17 ग्रुप एलिमेंट्स। तो इसके लिए हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन देना जरूरी नहीं था और नहीं देना था, बट इन्होंने फिक्स पोजीशन दिया हाइड्रोजन को। दैट वाज द फर्स्ट मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक वाज दैट कि जैसे हाइड्रोजन दोनों के साथ मैच हो रहा था, हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 के साथ, ग्रुप नंबर 17 के साथ, तो इसके लिए उसको फिक्स पोजीशन नहीं देना था। एंड सेकेंड, आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है ये मास के हिसाब से बना है। अगर एक एलिमेंट के दो अलग अलग आइसोटोप्स है, मतलब जिसके अलग अलग एटॉमिक मास है, तो उसको कहां पर अरेंज करना है क्लियर नहीं था, बिकॉज वो केमिकली सेम है बट एटॉमिक मास अलग है, तो उनको पोजीशन कहां पर देना क्लियर नहीं था। तो दैट वाज द सेकंड ड्रॉबैक। एंड द थर्ड ड्रॉबैक वाज कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे जैसे कि क्रोमियम, मैंगनीज। तो क्रोमियम के बाद मैंगनीज रखा। तो बेसिकली मैंगनीज जो बाद में रखा है, ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर प्लेस टुगेदर। अच्छा, इनको दोनों को साथ में एक ही ग्रुप में रखा, दैट वाज अगेन अ प्रॉब्लम। और द एलिमेंट विद हायर एटॉमिक मास वर प्लेस्ड बिफोर एलिमेंट्स विद लोअर एटॉमिक मास। जैसे कि कोबाल्ट और निकल के एग्जाम्पल लेते हैं, तो कोबाल्ट को पहले रखा और निकल को बाद में रखा। दैट वाज अ ड्रॉबैक। तो कोबाल्ट को बाद में रखना था, निकल को पहले रखना था। दैट वाज अगेन अ मिस्टेक मेड बाय मिस्टर मेंडलीव। तो इस तरह से हाइड्रोजन को पोजीशन देना और दो एलिमेंट को साथ में रखना, और जिसका हायर एटॉमिक मास है उसको बाद में रखना, लोअर एटॉमिक मास को पहले रखना, ये सब ड्रॉबैक्स था मेंडलीव का। तो ये सब प्रॉपर्टीज लिख लो, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है बोर्ड एग्जाम में। और ये जो थियरी उन्होंने बताया था मिस्टर मेंडलीव ने, तो मेंडलीव बहुत सक्सेस हुआ था, बट ड्यू टू ऑल दिस प्रॉब्लम्स ये फेल हो गया। एंड उस वक्त जे थॉमसन का डिस्कवरी हुआ था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी हुआ था। तो उसके बाद में आया मिस्टर हेनरी मोस्ले।
ये भी ब्रिटिश साइंटिस्ट था। तो इन्होंने जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्टडी किया तो इनको बहुत क्लियर था कि एटॉमिक नंबर करके कंसेप्ट होता है। तो अभी तक जितने साइंटिस्ट एटॉमिक मास को यूज किया, बट ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एटॉमिक नंबर को यूज किया। तो एटॉमिक नंबर को यूज करके ही इज ट्राइड टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज। सो लेट्स सी कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट ही ट्राइड। एंड इन्होंने एक लॉ बताया उनका था विच वॉज कॉल्ड मॉडर्न पीरियडिक लॉ। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियडिक लॉ इट स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से रहेगा करके इन्होंने प्रूव किया। सो लेट्स सी नाउ ये एटॉमिक नंबर वाइज कैसे होता है। तो जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाया दैट वाज एटॉमिक मास बेस्ड, एंड दिस मोस्टली का जो पीरियोडिक टेबल है दिस इज कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल एंड दिस इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स। तो जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, ये सब एक ही पीरियड के अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर आते। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो इनके एटॉमिक नंबर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ये इन सबको एक ग्रुप में रखा उन्होंने। तो जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया उन्होंने तो इन्होंने 18 ग्रुप्स लिया और 7 पीरियड्स लिया। तो 7 पीरियड्स जैसे मेंडलीव ने लिया वैसे ही 7 पीरियड्स, बट इन्होंने 18 ग्रुप्स रखा। और 18 ग्रुप्स को जो जैसे मेंडलीव ने बताया 1 to 8 करके, तो उन्होंने ए और बी का भी फॉलो अप किया। इन ऑर्डर टू प्लेस नोन एलिमेंट्स मोस्टली एडेड मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड, हेंस इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। तो जो मेंडलीव ने नहीं किया, शॉर्ट फॉर्म में किया था, तो इसको इन्होंने लॉन्ग फॉर्म किया। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 2 एक्स्ट्रा सीरीज जो है बॉटम में रखा है, जिसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स करके पढ़ेंगे अभी। तो इन्होंने एटॉमिक नंबर वाइज एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। तो पहले अभी तक जो मैंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को बताया, इसका नोट्स बनाओ और इसको रिवाइज करो अच्छे से। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तभी समझेगा जब आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अच्छे से आता है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। और अगर ये चैप्टर को पढ़ोगे तो आगे जाकर आप केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू मेक योर नोट्स एंड फॉलो इट परफेक्टली एंड यू गेट गुड मार्क्स। मेरे स्टूडेंट्स, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक 95, 98, 99 मार्क्स, 100 मार्क्स भी लेके आ चुके हैं साइंस में। तो आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू बिकम द सेम पर्सन। तो प्लीज मेक योर ओन नोट्स, प्रैक्टिस करो, टेक्स्ट बुक रीड करो, खुद का नोट्स बनाओ, 2-3 बार ये वीडियो को देखो एंड ट्राई टू जस्ट विजुअलाइज द थिंग्स। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी को विजुअलाइज करो कि आपके सामने एलिमेंट्स है और इनके प्रॉपर्टीज को आप समझ रहे हो। तो इस तरह से विजुअलाइज करने से आपको चैप्टर बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।